माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो किंगडम मोनेरा का लेक्चर सेकंड कर लें आज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर सेकंड में हमें क्या करना है, देखो लास्ट वीडियो थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करी थी कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। बैक्टीरिया क्या करता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेता है और उसको ऑर्गेनिक में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड किया। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, CO2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में, बट एनर्जी भी तो लगेगी, बिना एनर्जी के तो कुछ होना नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसके बेसिस पे इसको बांटते हैं कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। कीमो दैट मीन्स की केमिकल, कोई ऐसा केमिकल होगा जो जिसको हम ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाएंगे और उस एनर्जी से हम CO2 को कन्वर्ट कर लेंगे और ग्लूकोज बना लेंगे। कैसे, देखो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, एनर्जी आउटसाइड बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल क्या होता है, क्या एनर्जी को अपने आउटसाइड में बनाता है, उसके बाद उस एनर्जी को अपनी सेल में लेता है और उसमें क्या करता है, CO2 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। सेकेंड है कि केमिकल का रिडक्शन करें या ऑक्सीडेशन करें। केमिकल जो रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल है उनको हम क्या करें, या तो ऑक्सीडेशन कर लें या रिडक्शन कर लें, ठीक है। ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका हम ऑक्सीडेशन कर लें, एनर्जी रिलीज कर लें और उस एनर्जी को हम बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करा लें और उसके बाद हम CO2 से ग्लूकोज बना लें। तो देखो ये एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। ये सर्टेन कोई केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, A0 में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक प्रोसेस से दूसरे में इसको हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। इस ATP से हमने क्या किया, CO2 जो होती है ना, इसका रिडक्शन कर लिया और हमने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। अब इस प्रोसेस में हमें पिगमेंट की नीड नहीं है, भले ये ऑटोट्रॉप है लेकिन क्योंकि ये केमिकल वाले बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप है, ये क्या करते हैं, केमिकल को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं और उस एनर्जी से ये जो CO2 और H2 उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। इसका एग्जाम्पल है आपका जितनी भी जो नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग चलती रहती है। तो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम्पल है इसका कीमो ऑटोट्रॉप का। देखो क्या होता है, अमोनिया लिया हमने और उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, NH4 ऑक्सीडाइज हो गया और Na2 में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया, उन्होंने अमोनिया को लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें नाइट्रेट में। फिर इस नाइट्रेट को फिर से इन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्राइट में, कौन से बैक्टीरिया ने किया, नाइट्रोकोकस ने, ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये जो अमोनिया है इसको इन्होंने नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स ऑक्सीडेशन कर दिया। अब इस ऑक्सीडेशन से इन्होंने क्या निकाली होगी, ATP निकाली होगी और फिर इस ATP की हेल्प से ये क्या करेंगे, आपका जो ग्लूकोज बना लेंगे। ये सब सेल के बाहर होगा, एनर्जी बनने तक का जो प्रोसेस होगा वो सेल के बाहर होगा बैक्टीरिया के, उसके बाद वो उसको ATP अपने अंदर एंटर कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ये जो साइकिल है ये कौन सी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। तो जितनी भी ये साइकिल होती है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो इनकी जो रिसाइकलिंग होती है ना, ये कीमो ऑटोट्रॉप इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप क्या है, पिगमेंट की नीड नहीं होती है, केमिकल इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी से जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड बना लेता है। इसी को हमने नाम दिया कीमो ऑटोट्रॉप्स। मीन्स एनर्जी के बेसिस पे जो इस तरह के दो बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो करते हैं, बट ये केमिकल वाला करता है। दूसरा फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं डायरेक्ट सनलाइट, एकदम शुद्ध। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं सनलाइट को, इनके अंदर इसके लिए पिगमेंट का होना जरूरी है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है आपका, इसके अंदर पिगमेंट है कौन सा, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, देखो
क्लोरोफिल ए है, ये क्या करता है, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट पड़े तो इसका क्या होता है, जिसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होते हैं, और जब एक्साइट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट्स करते हैं, और फिर उसी इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, एटीपी बना लेते हैं, ठीक है, एनर्जी बना ली। उसके बाद ये क्या करते हैं, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसी को हम फोटोसिंथेसिस भी नाम देते हैं, लेकिन ये बेटा 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, H2O लिया हमने और NADP, ठीक है, सन के प्रेजेंट में, ठीक है, ये NADPH में कन्वर्ट हो गया, ATP बनी और O2 रिलीज हो गई। O2 पे क्या है, O2 क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट दोबारा से यूज नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो ATP और NADH जो हमने बनाई लाइट में, इन प्रोडक्ट को हम कहा यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, आपके स्ट्रोमा में होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट इंडिपेंडेंट होती है, डायरेक्ट लाइट के प्रेजेंट में नहीं होती है, लेकिन हम लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं लाइक NADPH और ATP, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो CO2 है, ATP है प्लस NADPH, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा देंगे तो हम क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, और उसके बाद NADP प्लस NAD और ADP बच जाएगा। एक फॉस्फेट खर्च हो गया ना, ATP से ADP बन गया, और NADPH का H जो है वो रिमूव हो गया। ये वाला जो NADPH का H है ये CO2 ने ले लिया, तो CO2 ने कौन सा वाला H ले लिया, NADPH वाला H ले लिया और ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज बना लिया, इसका H लुट गया, इसका ATP का A फॉस्फेट लुट गया, तो इसके पास डाइफॉस्फेट रह गया, इसके पास भी डाइफॉस्फेट रह गया। मतलब कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मीन जो फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और इमिट करते हैं और एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन है, H2O और NADP सनलाइट के प्रेजेंट में NADPH बनाएगा और ATP बनाएगा। इस ATP और NADPH को हम क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस NADPH के साथ, तो इसका हाइड्रोजन CO2 के पास चला जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। ये लाइट रिएक्शन हो गई, ये डार्क रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि रोल ऑफ वाटर। वाटर का रोल क्या है इसमें, बेटा वाटर जो करता है, क्या करता है, सप्लाई करता है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की सप्लाई करता है। इस बेसिस पे हमने जो बैक्टीरिया है उनको 2 कैटेगरी में बांट रखा है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। देखो बैक्टीरिया हमेशा वाटर को ही तोड़ के हाइड्रोजन आयन को रिमूव स्प्लिट करे, जरूरी नहीं है। ये क्या करता है कि H2O के अलावा लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये क्या करता है, H2O को स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन निकालेगा और ऑक्सीजन निकालेगा, तो ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हो गया। और हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया की या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, वो क्या करते हैं कि ये H2O की इनको नीड नहीं होती, ये क्या करते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ते हैं, तो H आयन तो इनको यहां भी मिलेगा ना, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा सल्फर हो गया। तो ये ऑक्सीजन नहीं बना रहे हैं, लेकिन इन्हें हाइड्रोजन मिल रही है H2S से, तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। फिर से देखो, फोटो ऑटोट्रॉप्स यूज करेंगे सनलाइट, पिगमेंट नेसेसरी है, अगर क्लोरोफिल ए है तभी ये प्रोसेस होगा। क्लोरोफिल ए क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को जैसे ही ऑब्जर्व करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाएंगे और एनर्जी को इमिट करेंगे। उस एनर्जी से हम, अब ये जो एनर्जी वाला प्रोसेस है इसी को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह लें या फोटोसिंथेसिस कह लें। ये 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, जो डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंट में होगा। यहाँ पे क्या करें, वाटर एंड NADP जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट में NADPH बना लेगा और ATP बना लेगा एंड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट, जो लाइट रिएक्शन में हमने जो प्रोडक्ट बनाए उनको हम डार्क रिएक्शन में यूज कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। देखो
तुम्हारे हाथ में कोई एक हाथ में CO2 दे दे और एक हाथ में वाटर दे दे, ठीक है, तो क्या तुम ग्लूकोज बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। लेकिन प्लांट के अंदर पावर, और तुम्हारे ऊपर कोई सूरज चमका दे तो क्या तुम्हारी बॉडी ATP बना लेगी? नहीं बना पाएगी। ये जो पावर है ना सिर्फ प्लांट के पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल ए है। तुम्हारी बॉडी में क्लोरोफिल ए नहीं है। तो तुम्हें CO2 दे दे और वाटर दे दे और तुम्हारे ऊपर सूरज चमका दे, तुम ग्लूकोज कतई नहीं बना पाओगे, कभी बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्लोरोफिल ए नहीं है। तो ये बात हो गई कि रोल ऑफ वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन की सप्लाई कर रहा है। तो इस बेसिस पे ऑक्सीजन एंड नॉन ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट के रूप में हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी दे दी। एक वो कैटेगरी जो ऑक्सीजन को, जिसमें जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन बना रहे हैं, एक वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं बना रहे बाय प्रोडक्ट में। तो जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उनको हमने ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का नाम दे दिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया आ गए आपके। एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं बना रहे, उनमें आपके सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। इनका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो सल्फर होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया ना। कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कीमो में केमिकल की नीड होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज कराते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, पिगमेंट नेसेसरी होना चाहिए, विदाउट पिगमेंट ये रिएक्शन होनी ही नहीं है। ये प्रोसेस जितना भी कार्यक्रम है ये सब स्थगित हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये 2 प्रोसेस है इसके। रोल ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक कैटेगरी में डाल रखा है। मतलब कि वाटर सिर्फ H2O से ही हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, H2S भी है तब भी हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, बस बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डाल दिया, ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक। आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिनिश हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो जो दूसरे पे निर्भर है, मीन सेल्फ तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉपिक है, तुम्हें भूख लगे या तो तुम प्लांट को पकड़ोगे या एनिमल को पकड़ोगे, मार लोगे, पका लोगे, खा लोगे। यहाँ पे क्या होने वाला है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सैप्रोफिटिक होता है, एक होता है पैरासिटिक होता है, एक होता है सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डिग्रेडिंग का काम करते हैं। मतलब कि जितने भी डिग्रेड करते हैं क्या, वर्क ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जितने भी मरे सड़े गड़े पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, कुछ भी है, ये उनपे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। कैसे एक्शन करते हैं, देखो ये एक बैक्टीरिया है मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई केमिकल रिलीज कर देंगे, कोई एंजाइम रिलीज कर देंगे इसके ऊपर। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको तोड़ेगा और सिंपल ऑर्गेनिक में बना देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा और ये बैक्टीरिया जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक तरह का सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आता है आपका। क्या है इसमें हेटेरोट्रॉपिक में, कि मिल्क से, दूध से दही का बनना, दिस इज अ टाइप ऑफ सैप्रोफिटिक, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक्ट एज पैरासाइट ऑन लिविंग। जितने भी पैरासाइट होते हैं वो कहाँ पे सरवाइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन हो या प्लांट हो। जैसे इसका एग्जांपल है प्लेग है आपका, टाइफाइड है, कोलेरा है, विब्रियो से होता है जो। इसके अलावा आपका प्लांट में देख लो सिट्रस कैंकर, जो नींबू में आपकी डिसीज लगती है, जेंथोमोनासिट्राई। तो ये सारा पैरासिटिक में आ जाता है। थर्ड है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिफिकेशन। सिम्बायोटिक क्या होता है, एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसमें दोनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है जो गैस फॉर्म में, उसको एक्वस अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया कर रही है। और इसमें क्या करे, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये जो मोस्टली क्या करता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, आपके जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनमें होता है, उनकी रूट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मीन्स प्लांट को नाइट्रोजन ला के देता है, फिक्स करता है और उसको ला के देता है। इसके बदले में इसको क्या मिलता है, इसको वहां पर रहने के लिए जगह मिल जाती है। सेकेंड है आपका, जैसे कि एक साइकस है, साइकस की जो कोरोलाइड रूट होती है वहां पे साइनोबैक्टीरिया भी यही काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा, सैप्रोफाइट जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे वर्क करते हैं, एंजाइम जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक में टूटेगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। पैरासिटिक में ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हमेशा वर्क करते हैं, लाइक जैसे कि प्लेग है, टाइफाइड है, कोलेरा है, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे।
सिम्बायोटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, सहजीविता दिखाता है, मीन्स क्या करेगा, कहेगा प्लांट के पास जाएगा, उसकी रूट में जाके रहने लगेगा और उससे बदले में क्या करेगा, उसको नाइट्रोजन फिक्स कर करके देगा। प्लांट को भी बेनिफिट हो गया और बैक्टीरिया का भी बेनिफिट हो गया। तो आज का जो चैप्टर था आपका किंगडम मोनरा में लेक्चर 2, ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करा। देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाला है ये भी बता दूं। लेक्चर 3 हम करेंगे जो मोनरा का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में 4th लेक्चर जो इसका होगा उसमें हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।